हमारे सभी पार्षदों की बात को सुना गया और जो एजेंडे थे 13 के 13 एजेंडों पर चर्चा भी हुई, 14 एजेंडों पर सॉरी चर्चा भी हुई और इन एजेंडों को अच्छी तरह हम लोग पूर्ण रूप से पूरा भी करेंगे। और इसके अंदर जैसे कि सबसे विशेष तौर पर तो ये होगा कि नगर परिषद की सीमा बढ़ाने के लिए जो सीमा बढ़ाने का एक काम था कि देहात की कुछ एक चीज़ें जो जींद के अंदर मिल चुकी हैं तो उनका क्योंकि देहात भी इस पर काम नहीं करना चाह रहा और शहर भी काम नहीं करना चाह रहा तो ये नगर परिषद की जिम्मेवारी लगा दी उन सीमाओं को नगर परिषद में लेके ताकि उस पर सुचारू रूप से काम हो सके। और जो 38 कॉलोनियों को पास करवाने का हम लोगों ने काम किया था उस पर वर्क चल रहा है। जो सरकार की प्राथमिकता है कि उन पर गलियाँ वगैरह बनाई जाएँ और सीवरेज वगैरह की व्यवस्था कराई जाए वो भी। और रुपया चौक से लेकर रुपया चौक से लेकर ठंडी राम हलवाई जो जी ये आपका आरा रोड बड़े फुआरे के पास में वहाँ तक की रोड को भी सीसी का या ब्लैक टॉप का बनाया जाएगा। इस विषय में भी चर्चा हुई है और ये PWD को हम लोग ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। वहीं लाला लाजपत राय जी की मूर्ति को जो खंडित हो चुकी है उस मूर्ति को एक बढ़िया भव्य मूर्ति जो लाला लाजपत राय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें उसको स्थापित किया जाएगा। और इसी प्रकार से पालिका बाज़ार को भी बड़ा सुंदर सुसज्जित एक अच्छे ढंग से तैयार किया जाएगा कि एक और उसमें विशेष तौर पे रहेगा कि किसी भी बड़े वाहन की एंट्री बंद होगी पालिका बाज़ार में क्योंकि उसे अगर सुसज्जित करेंगे तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। और शहर के जितने भी डिवाइडर हैं सबको सौंदर्यीकरण की तरफ बढ़ाया जा रहा है। दिव्य ज्योति उसके अंदर जो पॉलिसी आई है दिव्य नगर पॉलिसी है उसके अंदर से बढ़िया ढंग से उसे शहर को एक अच्छा रूप दिया जाने का जो हम लोगों का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जो सोच है जींद को भी एक अच्छे रूप में पेश किया जाएगा ताकि लोगों को लगे कि पहले 7 जिलों में होने के बाद आज जींद भारतीय जनता पार्टी के राज में चमक कर एक सूर्य की तरह उदा हो रहा है। एक जनती दीवार और पांडु पिंडारा दीवार की भी बात की गई। हाँ वो भी कुछ काम रुक गया था ग्रेफ 4 की वजह से अब उस पर भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा और वो भी जल्दी बनेगा। कितनी लागत से? बजट तो नहीं है आप घोषणा ही तो करें। बजट कमेटी के पास नहीं है लेकिन सरकार के पास बजट है। पहले भी हम बजट लाते रहे आगे भी बजट लाना मेरी जिम्मेवारी। इस बजट को लेके आएंगे जितना कमेटी लगाएगी उतना कमेटी लगाएगी जो पैसा हमें सरकार से लेना ऊपर से उसे हम लाने का काम करेंगे। एक पार्क भी बनेगा जनता देवी बराबर में बात की उसमें कितनी लागत से? में जो पार्क नहीं है वो बोटेनिकल गार्डन है उसकी विशेष रूप से चर्चा की गई सभी ACS के साथ उनसे संबंधित अधिकारियों से उस विषय पे चर्चा हुई है कि जो जनता देवी के साथ लगती ज़मीन और जो सामने ज़मीन है जहाँ आज नंदी शाला है उसको वहाँ पर बोटेनिकल गार्डन बनेगा और उसमें बेंगलोर की तर्ज पर लाल बाग कुछ ऐसे ही बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे उसकी तर्ज पर लगभग ये 23 से 27 एकड़ के आसपास की ज़मीन है। इस पे एक जींद के लिए बहुत बढ़िया बनेगा जो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और उसमें प्रयास ये भी रहेगा मैंने स्पेशली तौर पे उसमें बात रखी कि यहाँ पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए समय निर्धारित कर दिया जाएगा ताकि वहाँ की जनता जा पाए क्योंकि करीबन आप ये मानते हैं कि जींद की आधी जो जनसंख्या उसी एरिया में रहती है और वहाँ कोई अच्छा पार्क नहीं है। कौन से गाँव है जो इसमें इसके आसपास के जो हम लोगों को बीच में ले रहे हैं जिनकी ज़मीन तो वो तो कर दिया गया लेकिन उसका ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन उसकी जिम्मेवारी निभाएगा। तो नगर परिषद की जिम्मेवारी हम लोग लगा रहे हैं कि नगर परिषद उसकी जिम्मेवारी ले। सर एक अपना बाईपास था रोड से गडकरी साहब को भी उसकी चिट्ठी लिख दी थी। सोनीपत में गडकरी साहब ने ऐलान भी किया था मेरी मांग रखने पर और मुझे उम्मीद है कि उसकी DPR का मसला तुरंत हम कुछ समय के अंदर उम्मीद ये कर सकता हूँ कि 10 तारीख के अंदर सभी PDs की मीटिंग लेकर इसको भी दूर करने का काम करूँगा कि कहाँ पड़ा। और वैसे भी मैं इसके बाद गडकरी साहब से मुलाकात के लिए एक बार मेल डालने का काम करूँगा जो भी समय मिलेगा उसमें गडकरी साहब से मुलाकात बुर्ला जोड़ी के लिए आज ही हमने एक विषय रख दिया कि इसमें जितनी ज़मीन पे तो शॉप्स बनी हुई है या कुछ ज़मीन पर केस चल रहा है उसको छोड़कर सभी को उस जगह को समतल कर दिया जाए ताकि उसकी एक बार तो पार्किंग बना दी जाए और पार्किंग के बाद यहाँ पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाने का काम करेंगे ताकि पार्किंग तो रहेगी उसके ऊपर में जैसा भी उसके अनुसार कुछ अच्छा सा सोच के एक अच्छा प्रोजेक्ट लाने का काम करेंगे।
स्पीकर साहब, प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुंडा राज चल रहा है, हर तरफ फरोख्ती मांगे जा रही है, गोली चल रही है लगातार। भाजपा के देखिए, ये जो प्रचार हो रहा है, ये प्रचार इतना है नहीं जितना प्रचार किया जा रहा है। और आपके सामने है कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पूर्ण रूप से सभी को ये कहा था कि या तो गुंडे हरियाणा छोड़ के चले जाएं, वरना उनको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। अगर जो ऐसी फिरौती मांगने की बात आई है तो उस पर पूरा अमल किया जा रहा है और सरकार इसके प्रति साजिदगी से देखने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से अगर कोई मर्डर और ये सब कोई घटनाएं हुई हैं तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शहाब जादव का बलिदान दिवस है, आज प्रोग्राम किया गया था। देखिए, आज एक ये कह सकता हूँ एक ऐसा बलिदान दिवस है जिसमें हमारे बुजुर्ग पुराने समय में इन 7 दिनों में वो घर के बरामदे में सोते थे, इतनी ठंड के अंदर या नीचे बिस्तर बिछाकर सोते थे। वो कहते थे कि उन बच्चों को सलाम है जिनकी उम्र, वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में शहादत देने के लिए सबसे छोटी उम्र का बच्चा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का बच्चा जो 4 साल का था, उसके बाद 7 साल का और 9 साल का गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे थे जिन्होंने छोटी उम्र में शहादत देने का काम किया। हमारे जितने बुजुर्ग थे वो या तो नीचे विश्राम करते थे इन 7 दिनों के अंदर, क्योंकि उन लोगों को ठंडे बुर्ज में रखा गया था। और वजीर खान जो थे उन्होंने कहा कि ऐलान किया कि उन्होंने ये भी कहा, जो उनके सेनापति थे उन्होंने कहा कि ये गुरु साहब के बेटे हैं, लेकिन वजीर खान ने ये कहा कि ये कोई भी हो लेकिन इनको ठंडे बुजुर्गों में रखा जाए, क्योंकि कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे शेर और शेर को ठंड नहीं लगती। तो इसलिए वो बच्चों को 1 सप्ताह ठंडे बुर्ज में रखा गया, मतलब ऊंचाई पे जो ओपन एरिया था उसमें रखा गया और फिर उसके बाद उनको दीवार में चिन दिया गया। मेरे इलेक्शन में भी ये विषय उठा था, विशेष तौर पर मेरे विरोधी ने उठाने का काम किया था। आज मैंने डीएमसी महोदय से और एक्शन साहब से कहा कि इसकी पूरी सूची बनाकर और इसके खिलाफ इंक्वायरी खोली जाए, ताकि पता लगे कि ये कहाँ से क्या हेराफेरी हुई है। और इसको और विशेष तौर पर, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर इससे संबंधित पैसा खाया है तो मैं कहूँगा कि इससे बड़ा पाप नहीं है। देखो, सभी उसमें रहती हैं, चाहे किसी भी आप उसमें ले लीजिए। देखो, शिकायतें जब आएंगी जब भी उसका समाधान होता है। आज 14 पॉइंट इसमें रखे गए थे जो शहर के सौंदर्यकरण को लेके, सड़कों को लेके और बहुत सारी ऐसे जैसे पार्कों में पानी की समस्या को लेके उनके विषय में आज चर्चा हुई है। और सभी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने सभी पार्षद महोदय जी को कि उन्होंने बहुत ही मतलब अभी तक इन 2.5 सालों के कार्यकाल में मेरा साथ दिया है। और जो भी शहर के लिए योजनाएं बनाई हैं सभी ने आज तक अभी अपनी हाउस में जो सहमति रखी है, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी सभी पार्षद महोदय जी का। और आज हमारे बीच में हमारे जींद विधानसभा के विधायक और डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा के आए हुए थे, उन्होंने भी सभी की समस्याएं सुनी और उनका उसी टाइम में समाधान किया है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज 14 पॉइंटों को लेके हमारी मीटिंग हुई है और सभी जो विषय है सभी पे सभी की सहमति है। अच्छा मैम, मैंने जो अपना कार्यकाल सन 2020 से संभाला है, आप लोग 22 से संभाला है, आप सभी ग्राउंड पे रहते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि शहर कहां से कहां पहुंच चुका है। जितना भी होता है हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे निकाय मंत्री रहे, हमारे जींद के विधायक रहे हैं और चाहे ये 31 के 31 पार्षद हैं, ये इनके साथ मैं हूँ, तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम अपने शहर को एक नए ऊंचाइयों पे ले जाए। और आप देख सकते हैं कि अभी कितना अच्छा सफाई के मामले में आप देख सकते हैं कि कितनी तरक्की हो चुकी है। पहले हमारे पास क्या था कि बहुत कम कर्मचारी थे, कुछ उसमें ओल्ड एज के थे जो रिटायर होने वाले थे, और अभी जितनी भर्तियां हुई हैं तो वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो नया साल है उसमें आपको एक शहर में एक अलग ही रौनक मिलेगी। मैम, क्या विशेष कारण है कि दूसरी कोई संस्था ही आगे नहीं आ रही है? क्या सिर्फ एक ही अन्ना टीम संस्था है? अन्ना टीम
सिर्फ पूरा शहर उसको गोद दिया जा रहा है, क्या कारण है मैम? जी देखो, ऐसा मेरे उसमें नहीं है। जो काम संस्था चाहे एक हो या दो हो, जो अच्छा काम करेगी शहर के लिए, तो मैं उसको अपने पार्षद महोदय से बात करके मैं उसको देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे काम चाहिए। मुझे अपने शहर में साफ सफाई चाहिए, चाहे वो अन्ना टीम हो या कृष्ण सुदामा, जो भी सभी संस्था इसमें हो। मैम एक ही संस्था को दिया जा रहा है, तो क्या दूसरे फार्म नहीं आते हैं टेंडर एक के लिए? नहीं है, मेरे पास काफ़ी हैं और 35 संस्था मेरे पास में है। अभी कुछ संस्था ऐसी है जो पार्क गोद ले लेती है पर उन पर काम नहीं करती। जी। तो अभी हमारे एक्शन साहब ने उस पर संज्ञान लेके जो इसमें काम कर रहे टीम, उन्होंने उनकी पेमेंट भी नहीं की है और उनसे वापस ले ली है।